नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। पर क्या आप यह जानते हैं कि भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? 5 सितंबर को भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है और उनके जन्मदिन को ही हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने और उनका जन्मदिन मनाया जाने लगा, तब उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय अगर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी और तब से भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। चलिए अब हम भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय के बारे में विस्तार से जानेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 40 वर्षों तक शिक्षक के रूप में कार्य किया और उन्होंने अपने शिष्यों को हमेशा नैतिक मूल्यों को जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म एक साधारण परिवार में 5 सितंबर 1888 को चेन्नई से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटे से कस्बे तिरुतनी में हुआ था। इनका पूरा नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। इनकी माता का नाम श्रीमती सीतामा था। 1903 में 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह शिवाकामू से हो गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बचपन का जीवन तिरुतनी और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही बीता। इनके पिता धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने राधाकृष्णन को पढ़ने के लिए क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिल करवाया। डॉक्टर सर्वपल्ली बेहद ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने अपने अधिकतर पढ़ाई छात्रवृत्ति पर ही पूरी की। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही बाइबल के महत्वपूर्ण अंश याद कर लिए थे, जिसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान भी प्रदान किया गया था। उन्होंने वीर सावरकर और विवेकानंद के आदर्शों का गहन अध्ययन कर लिया था। सन 1902 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की, जिसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। इसके बाद उन्होंने वेल्लूर और मद्रास कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। कला संकाय में स्नातक की परीक्षा में वह प्रथम आए। इसके बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर किया और मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सन 1954 में देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया। 17 अप्रैल 1975 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हो गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के मरणोपरांत उन्हें 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले वह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। उनका मानना है कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। धन्यवाद।